अगर तुम्हें अनुभव ज्ञान नहीं है तो तुमने कुछ कर कर भी कुछ भी नहीं किया। तुमने इतना तामझाम सेटअप करके पूरी मैनेजमेंट बनाकर भी तुम जीरो के जीरो रह गए, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है जिसकी तुम बात कर रहे हो वो है क्या। तो अगर गुरु को नहीं पता है तो फिर चेले को भी नहीं पता होगा। इसीलिए बिल्कुल साफ बोल दिया कबीर साहब ने कि गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान के। अब क्या कह रहे हैं, अरे गुरु कीजिए छान के और पानी पीजिए जान के। अब छानो, गुरुओं को छानो कि परमात्मा परमात्मा कहने वाले तो सब हैं, एक भी ऐसा गुरु नहीं जो परमात्मा परमात्मा नहीं कर रहा है। लेकिन गहराई में जाके देखो वो परमात्मा मान किसे बैठा है। कोई ज्योति को परमात्मा मान बैठा है। पूरा सत्संग सुनोगे 2-3 साल आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये परमात्मा कह किसे रहा है। जब नाम दीक्षा लेने जाओगे तब वो क्या बोलेगा, बेटा यहाँ पर एक ज्योत दिखाई देगी, यही है परमात्मा, और तुम सिर पकड़ के बैठ जाओगे। ये बताओ ये परमात्मा है? ज्योत यानी एक दिया परमात्मा बना दिया। क्या परमात्मा ज्योत है? अरे उसके नाम में ही अर्थ छुपा है, उसके नाम में ही भाव छुपे हैं। परम आत्मा, बताओ इसमें ज्योत कहाँ है? परम आत्मा यानी कि परम यानी सबसे श्रेष्ठ आत्मा। आत्मा ज्योत कहाँ से हो गई? अब बस आत्म ज्ञानी गुरु चाहिए जो आत्मा का भेद बता दे। कई शरीर को गुरु मान बैठे हैं और उसी का ध्यान करते हैं, कहते हैं यही शरीर का गुरु अगर दर्शन दे दे अंदर, कहते हैं मुक्ति हो जाएगी। कभी नहीं होने वाली। वो तो तुम्हें बाहर ही दर्शन हो रहे हैं, जो तुम्हें बाहर हो रहे हैं वही तुम्हें अंदर हो जाएंगे। जब बाहर के दर्शन करके तुम मुक्त नहीं हो पाए तो अंदर के दर्शन करके कैसे मुक्त हो जाओगे? और जबकि साहिब कह रहे हैं जो पिंडे सो ब्रह्मांडे। जब पिंड के दर्शन करके नहीं मुक्त हो पा रहे तो ब्रह्मांड में दर्शन क्या करोगे? तब भी मुक्ति नहीं मिलेगी। तो इसलिए साहिब ने बोला ना मैं पिंड में, ना मैं अंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, कर दिया नहीं बेड़ा। और मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। कहते गुरु मिल गया, एक पल में सैन मिल जाएगी। एक पल में तुम्हें पता लग जाएगा कि मेरा मालिक बैठा कहाँ है, मेरा परमात्मा है कहाँ। और है भी वो हमसे दूर नहीं है, वो हमारे अंग संग है। हम लोग जानते भी हैं, कहते भी हैं कि परमात्मा कहाँ है, अंग संग है। अंग संग का मतलब तो समझ लो। अंग संग का मतलब ये नहीं कि तुम कहीं और जाओगे परमात्मा को ढूंढने के लिए। अंग संग का मतलब है जैसे ये माला है मेरे अंग के संग है, अब इसको ढूंढने में बाहर जाऊं तो इससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। यानी मेरे अंग के संग है, जुड़ा हुआ है वो बिल्कुल मुझसे, लेकिन मुझे पता ही नहीं। अब वो कहाँ है अंग के संग? अंग तो उंगली भी है, अंग तो अंगूठा भी है, अंग तो बाजू भी है, अंग तो कंधा भी है। तो मेरे कहाँ पर जुड़ा हुआ है भाई? वो कौन से अंग के संग जुड़ा है वो मेरे? अब यही भेद है, इसी का भेद कबीर साहब समझा रहे हैं कि पहले समझ लो कि वो हमारे अंग संग है तो है कैसे, है कैसे वो। अब अंग संग का मतलब क्या है? वो हमारी काया के बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है, बिल्कुल पास है। लेकिन अब उसका भेद क्या है? तो वाणी क्या कह रही है? नौ द्वार नहोदर फीके, रस अमृत 10वें चुईजे। यानी बाकियों दरवाजों से तुम्हें अलग कर दिया बिल्कुल, और ये भी बता दिया कि है भी वो दरवाजे के किनारे ही खड़ा है, बिल्कुल वो है भी दरवाजे पे ही खड़ा है। अब उंगली पे नहीं है, हाथ में नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई दरवाजा नहीं है, सीधी सी बात। यानी ऐसे अंग के संग नहीं है जहाँ दरवाजा नहीं है, यानी 101% में दरवाजे के साथ ही खड़ा है। अब बाकी दरवाजे किनारे भी कर दिए। 9 द्वार नहोदर फीके, यानी 9 द्वारों के पास नहीं खड़ा है वो, वहां मत ढूंढने लग जाना। अब वो कहाँ है? अब वो गुप्त द्वार पे खड़ा है। अब वो गुप्त द्वार की चाबी कौन देगा? कहते हैं शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहें कबीर सतगुरुदई ताड़ी। अब ताड़ी यानी चाबी कहाँ लगेगी? ताले में। और ताला कहाँ होता है? दरवाजे में। यानी निशाना दरवाजे पे ही आ गया, दरवाजे पे ही ताला है, ताले में कुंजी लगानी है। और उसका क्या रूप है? वहां कोई शरीर रूप नहीं मिलेगा आपको कि गुरुजी आ गए 2 आंख वाले, 2 कान वाले और 2 टांग वाले। वहां ये गुरुजी नहीं चलेंगे। वहां कौन से गुरुजी हैं?
कह रहे हैं शब्द विहंगम चाल हमारी, कहें कबीर सतगुरु दे तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी और पिंड यंड के पार, सो देश हमारा है। कर दिया नहीं बेड़ा, 2 लाइनों में ये बेड़ा हो गया। कहते हैं खुले कपाट, इसका मतलब वो पहले बंद है, कपाट बंद है तभी तो खुलेगा। और जो खुले हुए हैं वहां से ध्यान हटा ले, जो पहले से ही खुले हुए हैं वो क्या खुलेंगे, वहां से हटा उसको। जो बंद है गुपत है उसकी तरफ आ जा। खुले कपाट शब्द झनकारी। अब ये जो शब्द है यही है परमात्मा, इसके अलावा और कोई परमात्मा नहीं है। इसी को बोला है शब्द गुरु सुरत धुन चेला। निबेड़ा कर दिया, ना देही गुरु और ना देही चेला। चेला भी देही नहीं है। अगर कोई गुरु ये सोच रहा है कि ये मेरा चेला और चेली है तो उसको पता ही नहीं है कि यहाँ चेला और चेली कोई है ही नहीं। यहाँ तो बस 2 ही चीजें हैं, एक शब्द है और एक सूरत है। उसके अलावा सब जड़ माया मन का खेल है, 3 गुणों का खेल है, 5 तत्व 25 प्रकृति का खेल है। और जो इस खेल से न्यारे हैं वो कौन है, शब्द और सूरत। अब सूरत न्यारी होती हुई भी इसमें लिपत है। दिक्कत ये है, इसीलिए पकड़ी जा रही है। 84 में क्यों आ रही है, परमात्मा साथ है लेकिन फिर भी 84 में घूम रही है। क्यों? क्योंकि उसका इसका भेद नहीं पता, इसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। अब काल भगवान इसको पकड़ेगा कैसे, जैसे एक कबूतर है, अब उसको कोई बहेलिया पकड़ सकता है क्या? कबूतर उड़ रहा है आसमान में, पकड़ के दिखाए कोई? कोई नहीं पकड़ सकता। तोता उड़ रहा है, पकड़ के दिखाए कोई नहीं पकड़ सकता। कैसे पकड़ेंगे उसको, क्या तरीका है? दाना डालो। जब तुम दाना डालोगे या तोता है तो मिर्ची लटका दोगे, अब तोता पकड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वो मिर्ची को पकड़ेगा, बहेलिया नहीं पकड़ सकता तोते को। काल सूरत को पकड़ नहीं सकता। कैसे पकड़ेगा? जब सूरत काया को पकड़ेगी तब पकड़ी जाएगी, नहीं तो नहीं पकड़ सकता। कैसे पकड़ेगा सूरत को? सूरत काया को पकड़ेगी, सूरत ने काया को पकड़ लिया, अब पकड़ी गई है, अब यहीं से खींचना शुरू कर देगा और वो काया के साथ 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 चलेगी, क्योंकि उसने काया को पकड़ लिया है। इसी प्रकार बंदर को कोई मदारी नहीं पकड़ सकता। कैसे पकड़ेगा? जब बंदर चने को पकड़ेगा, मुट्ठी भर चने को पता ना कैसे पकड़ता है बंदर वाला, वो चने डाल देता है जमीन पे, बंदर आता है कहता है भाई बहुत बढ़िया चीज है खाओ, थोड़ी दूर तक गिराता जाता है और आगे जाके एक जमीन में सुराही गाड़ देता है। सुराही कैसी, नीचे से गोल और ऊपर जाके एकदम पतली हो जाएगी। अब उसमें आसपास चने रखता है और सुराही में भी बहुत सारे चने फेंक देता है। अब बंदर बाहर वाले खा लेता है, फिर देखता है कहाँ से आए हैं भैया, अच्छा अंदर हैं, तो वो क्या करता है, सुराही में हाथ डालता है, पतली सी होती है, और जब मुट्ठी भर लेता है तो ये लॉक लग जाता है। अब जब लॉक लग जाता है अब गया पकड़ा वो, नहीं तो नहीं पकड़ पाता उसको। तो बंदर भी कब पकड़ा जा रहा है, जब वो चने, अब चने को बंदर ने पकड़ा तो बहेली ने समझ लो बंदर को पकड़ लिया, और चने को छोड़ दे तो नहीं पकड़ सकता इसको कोई। लेकिन वो लालच के कारण वो एक मुट्ठी चना छोड़ नहीं पाता, और इस एक मुट्ठी चने के कारण घर घर में कहते हैं नाचता फिरता है सारी उम्र, डंडे खाता है, नाचता है। कहाँ वो आज़ादी से फल फ्रूट खाता, पेड़ों पे घूमता, कहाँ वो गले में चैन बनवा के बैठ गया, एक मुट्ठी चने के कारण। तो हमारी वो एक मुट्ठी चना कहाँ है जिसके कारण हम भी 84 में खूब नाच रहे हैं? हाँ, असली चना कहाँ है हमारा? ये काया ही हमारा चना है। इस चने को कोई छोड़ना नहीं चाहता। ये चने को इस बंदर ने ऐसे मुट्ठी में पकड़ लिया है कि छूट ना जाए, बस यही बंधन है। इसी को कबीर साहब कह रहे हैं कि जिस दिन तुमने मरना सीख लिया ना, मरने का मतलब जिस दिन तुमने ये ठान लिया कि मैंने यहाँ रहना ही नहीं है इस काया में, और चलने की तैयारी करने लग गए, तो समझ लो काल का जाल टूट गया, टूट गया। अब कोई रोक नहीं सकता तुम्हें। कहे कबीर नलनी के सुगना, तो है कौन पकड़ी? अरे तूने पकड़ लिया है उसको, इसलिए पकड़ा गया। तू छोड़ दे इसको, मैं देखता हूं कौन पकड़ता है तुझे। कोई पकड़ ही नहीं सकता।
अब बस इतनी सी बात समझनी है कि जिस मरने से जग डरे और मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। मरने पर ही मिलेगा, लेकिन तुम्हें मरने का तरीका आना चाहिए। मरता मरता जग मुआ, अरे मरना जाने ना कोई, और ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होई। एक बार अगर तुम ऐसे मर गए जैसे मैं बता रहा हूं, कहते दोबारा कभी मौत तुम्हारे पास भी नहीं फटक सकती। लेकिन हर इंसान मौत से डर जाता है, उसको लगता है कि ये काया है तो मैं हूं, काया नहीं तो मैं भी नहीं। बस यही अज्ञानता है। तुम्हारी वजह से काया है, काया की वजह से तुम नहीं हो। करंट की वजह से पंखा चल रहा है, पंखे की वजह से करंट नहीं है। बस इसी को समझना। तो इसी को जान जाना, मूल ज्ञान को प्राप्त करना, ये कहलाता। तो इसी मूल ज्ञान को सारे संसार में जितने भी ऋषि मुनि हैं वो तो नहीं समझ पाए, लेकिन जितने भी संत महात्मा हैं वो जान गए। ऋषि मुनियों में और संतों में फर्क होता है। ऋषि मुनि कौन होते हैं? जो जप तप व्रत, जैसे ये कई बाबा देखोगे आप यूट्यूब में, राधे राधे जपो बेटा, राधे राधे जपो। ये कौन है ये लोग? ये कोई संत नहीं है, संत नहीं है ये कौन है? ये जपी महाराज हैं। इनके नाम के आगे लग जाएगा 108, 1008 जपी महाराज, इतनी बार मंत्र सिद्ध कर लिए, इतनी बार ये कर लिया वो कर लिया। ये संतों की श्रेणी में नहीं आते। संतों की श्रेणी में कौन आते हैं? जिसने मरना सीख लिया, जिसने जप तप व्रत इन सब से ऊपर उठ के अपनी आत्मा के ज्ञान को प्राप्त कर लिया। कबीर साहब वाणी में कह रहे ना, अरे संत मुए क्या रोइए, जो अपने घर को जाए, और रोवो साकट बापुरा जो हाटो हाट बिकाए। कहते संत के मरने पे क्या रो रहा भाई, वो तो अपने घर की तैयारी करके चला गया, तू फंसा पड़ा है। यानी जो जेल से रिहा हो गया उसके लिए कैदी रो रहे हैं, अरे हमारा भाई चला रहे, वो तो आजाद हुआ है, उसको क्या रो रहा है। तुम अपना देखो, तुम फंसे पड़े हो। और सबको फांसी होगी, एक भी ऐसा नहीं जिसको फांसी नहीं होगी। वो जेल तो अच्छी जेल है जहां पर 2 महीना 6 महीना 8 महीना, अरे 14 साल के बाद भी रिहाई हो जाती। ये ऐसी जेल है यहाँ पे सबको फांसी होनी है। ऐसा कोई है ही नहीं जिसको मृत्युदंड नहीं मिला हुआ है, सबको मिला है। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश से लेके छोटी सी छोटी जीवाणु विषाणु, इनको भी सबको मृत्युदंड मिला हुआ है, लेकिन कोई समझ ही नहीं रहा, सब अपनी मस्ती में मस्त है। तो इसीलिए कबीर साहब बार बार यही समझा रहे हैं कि सबसे पहले आत्मज्ञान को जान लो। कह रहे जल में मीन प्यासी और मोहि देखत आवे हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कह रहे भटकने का एक ही कारण है, कोई मंदिर भटक रहा है, कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारे, कोई चर्च, कोई मक्का, कोई मदीना। क्यों? क्योंकि आत्म ज्ञान नहीं है। पंखे को ये ज्ञान नहीं है कि करंट मेरे पास है, चल रहा है, लेकिन ये नहीं पता कैसे चल रहा है, इसलिए भटक रहा है। देखो चल रहे हैं, सब चल रहे हैं, खा रहे हैं पी रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कैसे चल रहे हैं। हमारा स्विच कहाँ लगा हुआ है? पंखे का स्विच तो पता है, हमारे स्विच कहाँ लगाए? हमारा कौन सा बटन है ऑन ऑफ का? कहते भी हैं मेरे पिताजी ऑफ हो गए, पहले ऑन थे, तो बटन है कहाँ? कह दिए यहाँ पे ऑफ भी कहते हैं ना, ऑफ हो गए तो बटन होता है ना स्विच ऑन ऑफ। तो पिताजी तो ऑफ हो गए, लेकिन ऑन कहाँ, बटन कहाँ है ऑफ ऑन ऑफ का? ये किसी को नहीं पता, क्योंकि वो बटन दिखता नहीं है लेकिन दिखता नहीं है। करंट है तभी तो चल रही है बॉडी, और जैसे ही ऑफ हो जाएगा वो बटन तो बॉडी डेड हो जाएगी। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि बिल्कुल पास है तुम्हारे, है प्रगट पर दिखत नहीं, सतगुरु सैन सहारा हो। है बिल्कुल प्रगट, क्योंकि देखो बल्ब चल रहा है, पंखा चल रहा है, गीजर चल रहा है, हीटर चल रहा है, सब चल रहे हैं, इसका मतलब करंट है प्रगट पर दिखत नहीं, दिख नहीं रहा है। जैसे नंगी तार जा रही हो कोई करंट की, जाती है ना गलियों में बड़ी बड़ी तारें ऊपर से, हाई पावर एक्सटेंशन। अब उसमें देखो तुम तार, तो तुम्हें तार तो दिखाई देगी, लेकिन तुम्हें करंट नहीं दिखाई देगा, लेकिन है उसी में, है प्रगट। आवाज आएगी, चर आएगी ना आवाज करंट वाली, हाई टेंशन कोई तार हो उसके नीचे खड़े होके देखो, लेकिन तुम देखने की कोशिश करोगे दिखेगी नहीं।
तो कह रहे है प्रगट पर दिखत नाही, सतगुरु सैन सहारा हो, आवे न जावे जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। अब कह रहे हैं कि सतगुरु के सैन के द्वारा तुम्हें वो चीज मिल सकती है, केवल सैन के द्वारा, किसी शब्द के द्वारा नहीं कि मैं कुछ जपने के लिए दे दूं और तुम सोचो कि मैं जप जप के पार हो जाऊंगा, प्राप्ति हो जाएगी परमात्मा की, कभी नहीं होने वाली। साहिब कह रहे नाम है जप में, नाम है तप में, और ना एकांत निवास में, और मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। बस वो एक पल क्या है, वो सैन है। गुरु ने सैन दी और तुम्हें एक पल में पता लग जाएगा, ओहो यहाँ है मेरा मालिक, और मैं कहाँ कहाँ ढूंढता रहा। यानी पनिहारिन ने जैसे सिर पे घड़ा रखा हुआ है, उसके बाद वो घड़ा रख के भूल गई, अब घड़ा ढूंढ रही है, घड़ा कहाँ है मेरा, घड़ा कहाँ है मेरा, घड़ा कहाँ है। अब ज्ञानी पुरुष मिला और उसने उसको याद दिला दिया, तेरे सिर के ऊपर रखा है। कई बार चश्मा लगा के भूल जाता है बंदा, सिर के ऊपर लगा रखा है चश्मा, थोड़ी देर बाद ऊपर रख लिया, उसके बाद ढूंढ रहा है चश्मा कहाँ चला गया, चश्मा कहाँ, अरे तेरे सिर के ऊपर है चश्मा। होता है लोगों के साथ कई बार। तो ऐसे ही इशारे में ही उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। इशारे का मतलब होता है सैन। कह रहे हम वासी वा देश के जहां जात वर्ण कुल नाही, शब्द मिलावा हो रहा देह मिलावा नाही। कई लोग कहते हैं हमारे गुरुजी ने हमें दर्शन दिए। अच्छा कैसे दर्शन दिए? अरे गुरुजी सामने खड़े हो गए आके। अच्छा क्या देखा तुमने? देखा हमने गुरुजी थे, या दो टांगे देखी, हाथ देखी, दो हाथ देखे, हाथ देखे, चेहरा देखा, गाल देखे, बाल देखे, हाँ देखा। तो क्या देखा? शरीर देखा, देह देखा, देही को देख लिया। और वाणी क्या कह रही है? हम वासी व देश के जहां जात वर्ण कुल नाही, शब्द मिलावा हो रहा देह मिलावा नहीं। यानी तुमने एक लाश को देख लिया, और क्या देख लिया तुमने? ये शरीर एक लाश ही है, और लाश ही बनेगी अंत में जाके। बताओ कौन सा गुरु लाश नहीं बनेगा? सारे गुरु लाश बन जाएंगे। चार बंदे उनको उठा के जलाने के लिए, फूकने के लिए, दबाने के लिए जाएंगे। तो जो लाश है उसको तुमने देख भी लिया, तो तुमने क्या प्राप्त कर लिया भाई? तो कह रहे शब्द मिलावा हो रहा देह मिलावा नहीं। सबसे पहले देह को ध्याना, देह की आस लगाना त्याग दो। देह किसी का कल्याण नहीं कर सकती। अरे यहाँ आत्मा का कल्याण करवाना, देह ही क्या कल्याण करेगी? देह तो खुद आत्मा से चल रही है, देह तो खुद आत्मा की गुलाम है। आत्मा का कल्याण देह क्या करेगी? तो अब आगे बता रहे हैं कि शब्द मिलावा हो रहा देह मिलावा नहीं। लेकिन यहाँ पर शब्द वाले भी बहुत से गुरु बैठे हुए हैं। वो कहते हैं हमसे ले लो शब्द, हमसे ले लो, मंडी लगी पड़ी है, आओ तो सही। तो साहिब शब्द का भी खंडन कर रहे हैं। हम वासी व देश के जहां जात वर्ण कुल नाही, अरे सैन मिलावा हो रहा, शब्द मिलावा नहीं। अब जितने भी नकली शब्द वाले लोग बैठे हुए हैं, यहां पर सबका ज्ञान फेल हो जाता है। कौन कौन से शब्द वाले? जाप, अजपा, अनहद, ये तीनों शब्द जो देते हैं गुरु लोग, इन सब का ज्ञान फेल हो जाता है। साहिब कह रहे हैं जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सुरत समाये शब्द में वाको काल ना खाए। यानी जाप का खात्मा कर दिया, नहीं जपना कुछ भी। अजपा का खात्मा, नहीं श्वासों का अजपा जाप करना। अनहद नाद कानों में उंगलियां डाल के 2.5 घंटे बैठते हैं, नहीं बैठना, ये भी छोड़ो। क्यों? क्योंकि अनहद बाजा जम का थाना, और पांचों तत्व करे घमसाना। अनहद बाजा विधि विधि बाजे, और सार शब्द न्यारी धुन गाजे। साहिब कह रहे कानों में उंगलियां डाल के 5 तत्वों की 5 आवाजों को सुनते सुनते जीवन निकाल दिया, बर्बाद हो गया, आबाद नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 5 शब्दों की आस लगा ली। अरे 5 शब्द की आशा में ये सर्वस्व मूल गवाया। यानी 5 शब्द की आस का मतलब, तुम एक तरफ शब्द को परमात्मा कहते हो, और ऊपर से शब्द भी तुमने 5 बना लिए, तो परमात्मा कितने हो गए? 5 परमात्मा हो गए। परमात्मा 5 हो गए। तो परमात्मा 5 नहीं है। 5 कौन है?
अरे 5 शब्द और 5 मुद्रा, सोई निश्चय जाना, किसके आगे पुरुष पुरातन, किसकी खबर न जाना, परम पुरुष धर अधर तार हैं, और अधर तार के आगे, अरे उसके आगे कौन बताए, सभी शब्द में पागे। कह रहे सभी फंस गए शब्दों में ही। इसलिए साहिब ने शब्द का भी खंडन कर डाला और सैन के द्वारा शब्द देने की बात करी कि सैन के द्वारा देंगे तुम्हें शब्द, क्योंकि शब्द कोई लेने देने की चीज है ही नहीं। शब्द तो प्रगट है प्रगट पर दिखत नहीं। सतगुरु सैन सहारा हो, बस सैन का सहारा मिलेगा, वो प्रगट जो चीज है वो तुम्हारे पास ही है। तो इसी को बोला है कि घट घट मेरा साइया और सुनी से न कोई, बलिहारी वा घट की जिस घट प्रगट होए। प्रगट तो वो है, लेकिन तुम नहीं वहां पहुंच पा रहे। प्रगट तो वो है, तभी तो काया चल रही है। तो कह रहे पहुंचोगे वा देश जब तुम, और ये शुद्ध रहे ना देह, और 5 तत्व गुण 3 नहीं, ऐसा शब्द विदेह, यानी शब्द विदेह, ये देही वाले शब्द नहीं, विदेह यानी आत्म स्वरूपी शब्द को प्राप्त करोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि आखिर तुम्हारा स्वरूप क्या है। और जब तुम्हें तुम्हारा स्वरूप पता लग जाएगा, तब तुम अपने गुरु का स्वरूप जान पाओगे कि मेरे गुरु का स्वरूप क्या है। अरे आज तक तो मैं इसको ही गुरु मानता रहा, आज तक तो मैं शरीर को ही गुरु मानता रहा, अरे मेरा गुरु शब्द है। तो कह रहे हैं जग मर्यादा कारणे गुरु की रामानंद, अरे शब्द हमारा गुरु है और सदा हमारे संग, वो सदा हमारे संग है। चाहे मौत का बिस्तर ही क्यों ना आ जाए, वो तब भी मेरे अंग संग है। दूसरा गुरु तो निकल जाएगा साइड से, किनारे से, लेकिन वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो मेरा असली गुरु है, वो मेरा सच्चा परमात्मा है, परम हितैषी है मेरा। तो साहिब यही समझा रहे हैं कि जब लग ना चीनोगे आत्म, और तब लग ना मिली है परमात्म। आत्म चीने तो परमात्म चीन है, और संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला को। ये काया का खेल ही नहीं है, काया तो एक माध्यम मात्र है। एक आदमी भाषण दे रहा है, माइक और स्पीकर एक माध्यम है अपनी आवाज को लोगों तक पहुंचाने का, और तुम माइक और स्पीकर को ही मान के बैठ जाओ कि यही बोल रहा है, ये स्पीकर ही बोल रहा है। अरे स्पीकर नहीं बोल रहा है, स्पीकर के पीछे खड़ा होकर कोई आदमी माइक से बोल रहा है, उसकी आवाज माइक से निकल रही है। तो इसी प्रकार ये जो माइक है, इसमें से भी जो आवाज निकल रही है वो इसके परे से बोल रहा है, वो बोलनहार कोई और है। अरे चाम के महल में बोलता राम है, और तू राम और चाम को चीन भाई। चाम को मत समझ लेना बोलता राम, चाम तो एक जरिया है, होठ कंठ जीभ तो एक जरिया है अपनी बात समझाने का, लेकिन जो असली स्वरूप है वो इस चाम से न्यारा है। तो इसी को समझना है। बाकी आप सत्संग तो सुन ही रहे हैं, किसी का कोई सवाल हो पूछ सकता है। कोई नया है आज पहली बार जो आए हैं, कोई है ऐसा जो पहली बार आए हैं? सब पुराने हैं? आप आए, कोई सवाल हो पूछ सकते हो, क्योंकि सवाल गुरु लोग पूछने नहीं देते जल्दी।